नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन नॉलेज पर। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझाएंगे। देखो पहले बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखो कि बोल क्या रहा है, मतलब फाइंड क्या कराएगा कि अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो देखो पहले बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, 3x प्लस 2y बराबर 5, ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और इसी में सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 7, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब हमें इसमें क्या करना है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे। तो इसमें देखो पहले तो कि a1 क्या है, a1 यहाँ है 3, b1 क्या है यहाँ 2 और c1 बराबर है 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस के 3 और c2 बराबर 7। तो देखो पहले बच्चों, a1 अपॉन a2 बराबर 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 बराबर 2 अपॉन माइनस के 3, c1 अपॉन c2 बराबर 5/7। कहने का मीन्स a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है तो c1 अपॉन c2 भी नॉट इक्वल टू होगा। जब ये इक्वल नहीं है तो वो कैसे इक्वल होगा, तो क्या होगा, रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे तथा रैखिक समीकरण संगत होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8, ये इक्वेशन फर्स्ट। 4x माइनस 6y बराबर 9, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमें इसमें क्या करना है कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड करना है। तो पहले देखो a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस के 6, c2 बराबर 9। अब हम a1 अपॉन a2 बराबर 2 अपॉन 4 क्षमा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 बराबर माइनस के 3 अपॉन माइनस के 6 क्षमा 1 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है। c1 अपॉन c2 क्या होगा, 8 अपॉन 9। तो इसको जो
फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों, रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, अतः रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम आपको इसका थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ये इक्वेशन सेकंड। पहले तो क्या है कि हम जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे क्या करेंगे, हम सिंपल करेंगे। समीकरण 1 से 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, इसका एलसीएम क्या होगा 6। 2 का भाग 3 में देंगे यदि हम तो कितने आएंगे, 2 तिया 6 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार और 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10y बराबर के 7। इसके नीचे लगा देंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x प्लस 10y बराबर 7×42, ये इक्वेशन बन गई थर्ड। अब हम क्या करेंगे, A1 क्या है 9, B1 क्या है 10 और C1 क्या है 42। इसी तरीके से A2 9, B2 माइनस के 10 और C2 14। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है कि बिल्कुल सा सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो कि A1 अपॉन A2 9/9 क्षमा इक्वल टू 1/1। B1 अपॉन B2 बराबर 10 अपॉन माइनस के 10 क्षमा बराबर माइनस के 1/1। C1 अपॉन C2 बराबर 42/14 क्षमा 14 1 14 14 28 42 में 3/1। कहने का मीन्स क्या है कि इसका जो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ A1 अपॉन A2 आ रहा है, यहाँ माइनस का आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। तो जो रेखिक समीकरण है वो क्या होगा, रेखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा, अतः समीकरण संगत होगा। ये हमारा
थर्ड क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। अब हम इसी का ही चौथा क्वेश्चन करेंगे, वो देखना प्यारे बच्चों। इसका चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है कि 5x माइनस 3y बराबर 11, ये इक्वेशन फर्स्ट। माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो इसमें जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये भी फाइंड करना है। तो a1 क्या है 5, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर 11। इसी तरीके से a2 बराबर माइनस के 10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर माइनस के 22। तो अब क्या है कि a1 अपॉन a2 क्या है 5 बटे माइनस के 10, क्षमा क्षमा होगा तो क्या होगा माइनस के 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 बराबर माइनस के 3 बटे 6, क्षमा क्षमा माइनस के 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 बराबर 11 अपॉन माइनस के 22, क्षमा क्षमा माइनस के 1 अपॉन 2 प्राप्त हुए। अब जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है वो देखो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों क्या है इक्वल है। इसी कारण रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित हल प्राप्त होंगे। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम इसका 5 वाला क्वेश्चन भी करेंगे, वो बिल्कुल ही सिंपल है, इससे भी ज्यादा सिंपल। देखो प्यारे बच्चों, जो 5th वाला क्वेश्चन है उसका देखो जो इक्वेशन है पहली वो क्या है 4 अपॉन 3 x प्लस 2y बराबर है 8, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकंड क्या है 2x प्लस 3y बराबर 12, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। सबसे पहले समीकरण 1 को सिंपल बनाएंगे। समीकरण 1 से इसका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा एलसीएम। 3 का भाग 3 में देंगे एक बार और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस इसके नीचे लगाया हमने 1 का भाग 3 में देंगे 3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y बराबर 8 के नीचे हम लगा देंगे तो क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा तो 4x प्लस 6y बराबर 24, ये इक्वेशन थर्ड। अब जो a1a है वो क्या है 4, b1 क्या है 6 और c1 क्या है 24। इसी तरीके से a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर 12। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 2, क्षमा क्षमा करेंगे क्या आएगा 2। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 बराबर 6 अपॉन 3, क्षमा क्षमा करेंगे
2 प्राप्त होगा। C1 अपॉन C2 24 अपॉन 12 क्षमा करेंगे 2 प्राप्त होगा। तीनों की वैल्यू यानी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 वैल्यू तीनों ही क्या है, समान है। तो जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित हल प्राप्त होंगे। रैखिक समीकरण संगत होगा। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, पूरा कंप्लीट समाप्त हो चुका है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।